5,000 के करीब अलाटीज़ को फाइलें फ़रोख्त की गई हैं और इन लोगों को ना अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सिंध हाई कोर्ट से आपसे मुखातिब हूँ। आज प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। महमूदुल हक सोसाइटी है स्कीम 33 में महमूदुल हक सोसाइटी है स्कीम 33 में उसकी आज जो है समाअत हुई है। महमूदुल हक सोसाइटी में कब्ज़ों के ख़िलाफ़ ये समाअत हुई है और इसमें डिप्टी कमिश्नर शर्की, उसके अलावा मुख्तियार कार स्कीम 33, मुख्तियार कार गुलजार हिजरी और दीगर अमलदार जो हैं वो पेश हुए हैं और महमूदुल हक सोसाइटी के जो मुतासरीन हैं अलाटीज़ को फाइलें फ़रोख्त की गई हैं और इन लोगों को ना पोजीशन दी जा रही है, ना ज़मीन का बताया जा रहा है और लोगों को टलाया। कोर्ट के अंदर भी कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा रहा। इससे लोग दरबदर हैं और इसी मजबूरी की बुनियाद पर हम लोगों ने हाई कोर्ट से रद्द किया। महमूदुल हक सोसाइटी के जो वकील हैं उनका क्या कहना है और अदालत में समाअत क्या हुई है और सोसाइटी के मुतासरीन का क्या कहना। ये गुलशन महमूदुल हक सोसाइटी है जो कि स्कीम 33 के अंदर आती है, जिसके अंदर हमारे पास जो सोसाइटी की तरफ से टाइटल दिया गया था उस टाइटल की बुनियाद पर जो है हमने जो है तमाम अलॉटमेंट से उनसे ली गई है और कुछ लीज़ भी मौजूद हैं। तो आज जो है डीसी साहब यहाँ पर पेश हुए थे और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सोसाइटी तो वही कहते हैं कि उन्होंने जालसाजी के ज़रिए किसी भी हवाले से जो है डॉक्यूमेंट हासिल किए हैं। हालांकि ये सोसाइटी बने हुए 18 साल हो गए। क्या अगर रिकॉर्ड नहीं था तो पहले जो जितने भी लोग जो है वेरीफाई करते रहे, जो लीज़ के अंदर जो है वहाँ से पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, वो किस तरह से होता रहा, ये सब चीज़ें जो है हमारे लिए सवालिया निशान है। ये सब बर्बाद हो गए हैं। ये सब जो है जितने भी अलॉटीज़ हैं जो कि 4,000 से ज़ायद हैं, उनका कोई मुस्तकबिल फ्यूचर नहीं है, जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वहाँ पर खर्च कर चुके हैं। आज जो है ये किश्ना और जो है बिल्कुल एक ऐसे हालात के अंदर आ चुके हैं कि वो पूरा जब उनके पास प्लॉट मिलने की हौफ हुई है तो पता ही लग रहा है कि उसका रिकॉर्ड उस तरीके से मौजूद नहीं है। हम ये समझते हैं कि इसके अंदर पूरा एक तो रिकॉर्ड भारत उसके अंदर मौजूद भी, अगर किसी ने फॉर्जरी की है तो इसके अंदर जो है सारा उसका जो है चीज़ें आनी चाहिए। इसी के साथ साथ सोसाइटी का जो रोल है वो भी सब चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। आज अदालत ने क्या किया? अदालत ने जो है मज़ीद कमेंट्स मांगे हैं सोसाइटी से भी और वो पूरा रिकॉर्ड के हवाले से चीज़ें जो पेश की गई है उसके हवाले से सारा जो है रिजॉइंडर जो हमें देना है। कितने हज़ार प्लाट? तकरीबन 4,000 से ज़ायद जो है वहाँ पर प्लॉट्स मौजूद हैं। अभी वो कब्ज़ा कर देंगे। कब्ज़ा ग्रुप भी वहाँ पर एक काम कर रहा है जो सरगर्म है कि जो वहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ जो है ज़मीनों को जो है हथियाता चला जा रहा है। और शहर कराची की बदकिस्मती ये है कि कब्ज़ा ग्रुप्स के लिए तो बहुत आसानियाँ हैं कि वो माफियाज अपना काम करके जहाँ चाहें कब्ज़ा कर लें, लेकिन जो लोग बेचारे अपनी मुतवस्सित तबके से लोअर मिडिल क्लास से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो अपना पैसा खर्च करें वो जो है पूरी ज़िंदगी जो है कोर्ट के चक्कर लगाते रहे, फाइलें लेके जो है दफातर को ढूंढते रहे, उनको जो है कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। नाज़रीन, प्रॉपर्टी के हवाले से आपने वकील की बात सुनी, मुतासरीन की भी। ये देखें मुतासरीन खड़े हुए हैं, ये महमूदुल हक सोसाइटी के मुतासरीन हैं जो हाई कोर्ट पहुँचे हैं। तो मैं इनका ये कहना है कि सोसाइटी के प्लाटों पर कब्ज़ा है, कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा जमा रखा है, कोई भी सुनने वाला नहीं है। हमने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी KDA और डिप्टी कमिश्नर शर्की सबको दरख्वास्तें की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इन मुतासरीन की दरख्वास्त पर आज डिप्टी कमिश्नर शर्की और मुख्तियार कार जो हैं स्कीम 33 वो भी अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने रिपोर्ट भी मांगी है। अब देखना ये है कि अगली समाअत पर क्या रिपोर्टें आती हैं, क्या महमूदुल हक सोसाइटी से कब्ज़ा खाली होता है या नहीं, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रॉपर्टी के हवाले से आपको अदालतों में जो ख़बरें होती हैं, अदालतों में जो मुकदमात चलते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। आप हमारा चैनल जो है ये सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स देंगे, अपनी राय भी देंगे। सब्सक्राइब होगा तो आपको पता चलता रहेगा कि अगली हमारी कौन सी वीडियो आ रही है, तो आपको वहाँ पे जानकारी मिलती रहेगी। और इस बारे में आपकी कोई राय है या किसी सोसाइटी पे कोई कब्ज़ा है
तो आप उसकी ख़बर चलवा सकते हैं। और जो भी काबिज़ हैं या दूसरे फ़रक़ीन हैं वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। उनका कोई मौक़िफ़ है, अदालत में हमने मौक़िफ़ सुन लिया था, तो बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू के वकील भी पेश हुए थे, उसके अलावा दीगर वकला भी पेश हुए। तो ये बहुत ही अहम केस था महमूदुल हक़ सोसाइटी स्कीम 33 में कब्ज़े का। आइए हम आपको अभी